नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिसे कहीं न कहीं सभी स्टूडेंट के मन में एक ऐसा सवाल उठते रहता है कि सर एज में कुछ प्रॉब्लम होते रहता है कि पिता और पुत्र की उम्र में वगैरह वगैरह कुछ भी आते रहता है, समझ रहे हैं। तो आज मैं वो सारा समस्या को ही खत्म कर दूंगा, समझ रहे हैं। देखिए, आपके लिए जो आज चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आयु यानी दैट मीन्स एज, जिसका हमारा पार्ट 1 है ना। हो सकता है पार्ट 2 तक चले ये वीडियो, है ना। तो पहले पार्ट में हम आपके लिए कुछ बेसिक से लेकर के कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से एज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ ये है कि एज में 2-3 कंडीशन होंगे जो आपको मैं समझा देता हूँ, जिसके बाद आप कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे तो आप आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर में ही उसका जवाब आप दे देंगे। भरोसा रखिए मुझ पे, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसमें, मैं अगर ये कहूँ कि मैं हूँ, राइट, मैं हूँ और मेरा जो एज है वो अभी 20 साल है, 20 ईयर, राइट। मान लेता हूँ कि मेरा एज 20 ईयर है। ये ईयर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा एज वर्तमान का है। किसका है? वर्तमान का है, राइट। तो एज जो होंगे वो 3 तरह के होंगे। एक तो वर्तमान का होगा जो प्रेजेंट एज होगा, राइट, और एक होगा वर्तमान से आगे जाने का, और एक होगा वर्तमान से पीछे जाने का, राइट। प्रेजेंट एज से पहले और प्रेजेंट एज के बाद। अब जैसे ही हम बाद में जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम पहले जाएंगे तो क्या होगा, इसी पॉइंट को समझना है, समझ रहे हैं। देखिए, मैं इस चैप्टर में थोड़ा समझाऊंगा, है ना। उसके बाद जब टाइप होगा तो एकदम आप इजी गोइंग बना डालिएगा उसको, जरा भी टेंशन आपके दिमाग में नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, वर्तमान से बाद में जाने के लिए हम जब भी बाद लिखेंगे, जहां भी बाद नजर आएगा तो मैं उसको प्लस इंडिकेट करूंगा, राइट। और जब भी वर्तमान से पहले की स्थिति की बात होगी तो वहां पर हम हमेशा माइनस इंडिकेट करेंगे, ये आप समझ लीजिएगा, राइट। ध्यान दीजिए, बाद को प्लस लिखेंगे और पहले को माइनस लिखेंगे। अगर मैं कहूं कि मेरा उम्र अभी यानी वर्तमान में 20 साल का है, 5 साल बाद बताइए क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 20 है सर, आगे प्लस है यानी कि आगे जुटने वाला है, यानी ये एज हो जाएगा 25 साल, राइट। अब कहेंगे कि 5 साल पहले की अगर हमको बताने की कोशिश किया जाए तो कहेंगे सर 5 साल पहले जाना यानी नेगेटिव करना है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 15 साल यानी 15 ईयर। समझ पा रहे हैं। चलिए, ये पहला नोटिस था। दूसरा नोटिस आपको मैं ये दे रहा हूं। देखिए, अगर 2 व्यक्ति के बीच कंपेयर किया जाए, 3 व्यक्ति के बीच कंपेयर किया जाए, तो मान लेते हैं कि एक राम है और एक श्याम है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिए एक नया एक क्रिएशन होगा यहाँ पर। कह रहा है कि राम और श्याम है, राम 10 साल का है और श्याम जो है वो 15 साल का है। ध्यान दीजिए, अब कहेगा कि 5 साल बाद बताइए, 5 साल बाद दोनों की आयु क्या होगा, तो आप कहिएगा ना कि 5 साल बाद राम 15 साल के हो जाएगा और 5 साल के बाद श्याम 20 साल के हो जाएगा। या ये बताने का मतलब मेरा ये है कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा। अब बताइए, जो वर्तमान में था उसको देखिए अंतर कितना का है, 5 साल का अंतर है, राइट। अब देखिए 5 साल बाद भी चला गया, फिर भी उसका अंतर अगर आप देखेंगे तो 5 साल का ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि 5 साल बाद कहे, 5 साल पहले कहे, वर्तमान में कहे, उम्रों में अंतर कभी चेंज नहीं होगा। उम्रों में अंतर हमेशा एक ही बना रहेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, ये 2 पॉइंट था। आगे का पॉइंट देखिए, इस तरह से मैं आपको दे रहा हूं। ये पहला पॉइंट नोट कर लिए, दूसरा पॉइंट नोट कर लिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट में जब भी देखिएगा सर, तो कहीं ना कहीं आप जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें आपको रहेगा 5 साल पहले, 5 साल बाद, राइट। ध्यान दीजिएगा उस तरह के प्रश्न में वहां कि एक ही कंडीशन आपको नियम लागू करना है ना। हर एक क्वेश्चन में आपको कहेगा 5 साल पहले, 5 साल बाद, राइट। तो उस अवस्था में क्या करना है कि हमारा कांस्टेंट टर्म वही रहेगा। ध्यान दीजिए, यही बात को नोटिस करना हमेशा, कांस्टेंट टर्म वही रहेगा जो 5 साल बाद, 5 साल पहले कहेगा, राइट। वो मैं टाइप में आगे क्लियर कर दूंगा, जब टाइप आएगा आपके सामने नजर आएगा, समझ रहे हैं। चलिए, अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, क्या है कि अगर आपको ऐसा लगे कि एज दिया हुआ है, जैसे मैं कहूं कि राम और श्याम की उम्रों का अनुपात 5:7 है,
मैं क्या बोला, राम और श्याम की उम्रों का अनुपात 5:7 है। इसका मतलब है कि राम और श्याम की उम्रों का अनुपात 5:7 दिया गया है, तो ना यहाँ चर्चा किया भविष्य का, और ना चर्चा किया भूत का, और ना चर्चा किया है वर्तमान का। कोई भी जब चर्चा नहीं हो सर, तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा एज जो होगा वो वर्तमान का एज होगा। समझ रहे हैं? नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया रहेगा, क्या लिखेगा, कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा 5 साल पहले की आयु का अनुपात इतना है, या तो बोल देगा 5 साल बाद की आयु का अनुपात इतना है। लेकिन अगर कहीं भी कोई इंडिकेशन ना किया गया हो कि 5 साल पहले की आयु का अनुपात इतना है, 5 साल बाद की आयु का अनुपात इतना है, तो एक ही चीज ध्यान देना है कि वो जो एज दिया हुआ रहेगा वो वर्तमान का रहेगा। किसका रहेगा? वर्तमान का रहेगा। चलिए मैं अब टाइप दिखाता हूं, आप देखते जाएं। जैसे ही टाइप आप देखिएगा, 1-2 टाइप बनाएंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेगा सर कि एज तो कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? ऐसा तरीका आपको दे रहा हूं जो तरीका आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको पहला टाइप दिखाता हूं, देखिए आप स्क्रीन पर। पहला टाइप क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए 6 वर्ष पहले, मैं बोला था ना सर कि पहले बोलेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। 6 वर्ष पहले ए और बी के बारे में चर्चा किया, कहा कि 6 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात जो है वो 3 कितना है, 4 है। आगे कहा जबकि बी की वर्तमान आयु, बी के बारे में चर्चा किया कि 30 वर्ष है, तो कहा कि ए की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न में कांस्टेंट टर्म क्या दिया, 30 वर्ष है। बी के लिए कहा कि बी का आयु जो है वर्तमान में 30 वर्ष है। बी के बारे में कहा कि वर्तमान आयु 30 वर्ष है। बताइए यहाँ बी का जो 4 हम अगर रेशियो से देखेंगे तो 4 है, लेकिन ध्यान देना है कि ये जो है वर्तमान आयु है और ये जो रेशियो दिया गया है वो 6 साल पहले का रेशियो है। हम भी कांस्टेंट टर्म को, रेशियो को चेंज नहीं कर सकते सर, लेकिन कांस्टेंट टर्म को तो बदल सकते हैं। मैं ये कहूं कि बी अगर वर्तमान में 30 साल का है तो 6 साल पहले कितना साल का होगा, राइट। तो 6 साल पहले कितना साल का होगा, जरा बता दीजिए आप। कहिएगा ना सर कि 6 साल पहले 24 साल का था, कहिएगा कि नहीं। अब हम कर सकते हैं तुलना, किताब के अनुसार कहेंगे कि बी का जो 6 साल पहले की आयु जो है वो 24 साल का है। हम भी रेशियो से कहेंगे कि बी का 6 साल पहले की आयु जो है वो 4 साल का है। अब बताइए यहाँ से किसकी आयु निकालेंगे, ए की आयु। ए की आयु के लिए कितना से गुना, 3 से, यानी 4 6 24, 6 6 18 साल हो गया ना सर। लेकिन ध्यान देना है 18 साल बोल रहा है, 18 साल कौन सी आयु आया, तो ए के 6 साल पहले की आयु आया। कह रहा है कि वर्तमान की आयु बताइए, तो 6 साल पहले की आयु है। अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे सर तो बताइए वर्तमान में आ जाएंगे कि नहीं। तो 18 और 6 कितने होते हैं, जोड़ दीजिए, 18 6 24, यानी अगेन 24 साल यानी 24 ईयर कौन है, ए है वर्तमान में, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं टाइप बहुत इजी गोइंग होने वाला है, समझते जाइए। चलिए अगला टाइप की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम, है ना। चलिए अगला टाइप देखिए, इस तरह से आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5/4 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष बाद, देखिए ध्यान से, 8 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे प्लस। कहा कि 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5/4 गुना हो जाएगा। जरा का के नियम लगाइए सर, मैं रेशियो पढ़ाया हूँ, रेशियो देख लीजिए। पूरा रेशियो देखने के बाद इस चैप्टर को आप यूं ही चुटकी मुड़ा दीजिएगा। कह रहा है कि बी की आयु का 5/4, यानी बी के लिए 4 है तो 1 5 है, यानी हम 8 वर्ष बाद ए और बी के रेशियो अगर तैयार करने की कोशिश करें तो कह देंगे कि 5 रेशियो कितना है, 4 है। समझ पा रहे हैं। आगे कहा कि यदि 3 वर्ष पहले बी की आयु 9 वर्ष था तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ध्यान से, बी के बारे में स्टेटमेंट कहा कि 3 वर्ष पहले को माइनस दे देंगे, और 3 वर्ष पहले कहा कि बी की आयु 9 वर्ष है। बी की आयु कितने वर्ष था, 9 वर्ष था। अच्छा बताइए सर, ये रेशियो जो है 8 वर्ष बाद का है, और ये जो दिया गया है इसका स्टेटमेंट बी के बारे में चर्चा किया था। बी के बारे में लिख देता हूं यहाँ, बी आपको याद रखने के लिए। बी के 3 वर्ष पहले की आयु 9 वर्ष है। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा, जरा सा लीटी एकदम, तो कह सकते हैं ना कि 8 वर्ष बाद की रेशियो है। काश हमें भी 8 वर्ष बाद का आयु पता चल जाए बी का, तो हम बी की तुलना बी से कर सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, बी का 3 वर्ष पहले की आयु 9 वर्ष है, राइट। तो पहले तो वर्तमान में आना पड़ेगा, फिर 8 वर्ष बाद जाना पड़ेगा। तो क्यों ना एक तरीका लगा दीजिए सर कि 3 साल इधर है और 8 साल इधर है, तो 8 3 कितना साल हो गए, बोलिए ना। 8 3 कितना साल हो गए, 11 साल हो गए ना। समझ रहे हैं ना बात को। तो बताइए कि सबसे पहले 3 साल पहले अगर वर्तमान में लाइए, देखिए स्टेप से सिखाता हूं, फिर आप जैसे ही सीख जाइएगा आप डायरेक्ट लाइएगा, राइट। देखिए 3 साल पहले की आयु 9 साल है, वर्तमान में आएगा तो 9 3 12 साल। समझ रहे हैं। अब बताइए 8 साल फिर बाद जाएंगे तो 12 8 कितना हो जाएंगे, 8 साल जोड़ दीजिए ना, 12 8 कितने हो जाएंगे, 20 साल।
समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अब हम कह सकते हैं ना कि बताइए बी की 8 वर्ष बाद की आयु जो है 20 साल है, हम वो कहेंगे कि बी के 8 वर्ष बाद की आयु 4 साल है, और यहाँ से 5 से गुना करके ए की आयु निकाल लेंगे, यानी 4 × 5 = 20, 5 बचे कितने साल हो गए सर? 25 साल हो गए। अब ये 25 साल जरा कौन आया है, जरा ध्यान से देखिए तो रेशियो कहाँ का है, रेशियो कहाँ 8 साल बाद का है, यानी ए की आयु जो है 25 साल, वो 8 साल बाद का है। कहा कि वर्तमान में कितने साल होंगे, 8 साल ले लेंगे ना सर, इससे ले लेंगे कि नहीं? अब बताइए 25 में से 8 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, यानी 8 7 15 यानी 17 साल, राइट, बचेंगे कि नहीं? तो 17 साल जो होंगे वो किसका आयु होगा, ए का वर्तमान आयु होगा। ये मैं जोड़ रहा हूं सर, लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या करना है, आप इतना नहीं कीजिए, मैं ये समझा रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। 3 साल पहले था, वर्तमान में आएगा 3 साल, और 8 साल इधर जाएगा, समझ रहे हैं? तो 9 और टोटल कितना साल हो जाएगा बताइए, 3 साल और 8 3 11 साल, यानी कि अगर 9 साल में 11 साल जोड़िए कितना आएगा, 20 साल आएगा ना। चलिए बहुत आसान है सर, समझना खाली है बस आपको, 1 2 टाइप आप समझ गए, फिर तो आप एकदम इसको एकदम जैसे कहते हैं ना कि यूं ही बोलते बोलते आंसर लाइएगा। मैं बोला था ना कि 5 सेकंड में आंसर आएगा, बिल्कुल आप लाइएगा। देखिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। कहता है कि 8 वर्ष बाद ए बी सी के उम्रों का अनुपात दिया गया है। हम भी सोचे चलो 8 वर्ष बाद बोला, मैं प्लस लिख देता हूँ इस तरह से, और ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी सी लिख दिया है ना। कहा कि उम्रों का अनुपात 3:5:2 दिया गया है। कहा कि यदि 4 वर्ष पहले की चर्चा किया, कहा कि 4 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का जो योग है वो 16 साल है, तो बताइए कि सी की वर्तमान आयु क्या है। सी के बारे में चर्चा किया, देखिए ध्यान से। अब इस प्रश्न में देखिए ये रेशियो कहाँ का है, 8 साल बाद का है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कांस्टेंट टर्म के बारे में चेंज कर सकते हैं। सी की वर्तमान आयु पूछा है, सी के अगर हम सी के 8 साल बाद की आयु भी पता चल जाए तो सी की वर्तमान आयु निकालना आसान हो जाएगा। ए और बी के बारे में स्टेटमेंट दिया, जरा इसी को देखते हैं। ए और बी कहा कि 4 साल पहले की आयु, 4 साल पहले मतलब माइनस 4 साल पहले ए और बी की आयु का योग दिया गया था 16 वर्ष। कितने वर्ष दिया, 16 वर्ष। अब बताइए पहले तो इसको वर्तमान में लाएंगे सर, तो जैसे ही वर्तमान में लाइएगा तो 4 साल ए भी जाएगा, 4 साल बी भी जाएगा, समझ रहे हैं? तो वर्तमान में आने के लिए 8 साल और 8 साल ये है, तो 8 साल, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो इसको वर्तमान में ले लाइए, जैसे ही वर्तमान में लाइएगा तो 4 साल दोनों में जोड़िएगा सर, तो 4 साल अगर दोनों में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 यानी कि 16 + 8 करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? अच्छा ये 8 साल बाद का रेशियो है, यानी ए और बी को 8 साल बाद भेजने की कोशिश करेंगे, तो हम कह सकते हैं ना कि ए और बी को अगर 8 साल बाद भेजिएगा तो 8 दूनी 16 साल, यानी 16 साल और देना पड़ेगा, तो 16 दूनी 32 और 8 कितने साल हो गए, 40 साल। अब हम कह सकते हैं किताब के अनुसार कि ए और बी के उम्रों का योग जो है 8 साल बाद वो 40 साल है। हम भी कहेंगे कि ए और बी के उम्रों का योग कितना है, 8 साल है, और यहाँ से सी के लिए 2 से गुना करेंगे सर, 8 × 5 = 40, 5 और 5 दूनी 10 हो जाएंगे, समझ रहे हैं? ये 10 क्या आया, जरा ध्यान से देखिए, 10 जो है 8 साल बाद की आयु आया है। हमें वर्तमान चाहिए तो 8 साल इसे छीन लेंगे कि नहीं, ले लेंगे 8 रुपया, तो बताइए बचेगा कितना, 2, यानी 2 साल है कौन, सी की आयु, समझ रहे हैं? यानी 2 साल है वर्तमान में सी की आयु। गोट इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो वीडियो को जल्दी जल्दी एकदम लाइक कर दीजिए, जिससे हमें लगे कि आप एकदम बिल्कुल सीख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस तरह से अगला प्रश्न कहता है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना के बारे में चर्चा किया, कहा कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, जबकि बीना और राहुल की उम्रों में अनुपात, बीना है एक लड़की और राहुल दोनों में उम्रों का अनुपात दिया गया है सर, ध्यान से देखिए। कहा कि दोनों में उम्रों का जो अनुपात है वो है 5:7, मैं भी लिख देता हूँ 5:7 है। चलिए आगे कहा कि जबकि दिनेश तथा राहुल, दिनेश और राहुल है ना, दिनेश और राहुल के जो रेशियो का अनुपात दिया गया है, आयु का अनुपात दिया गया है, वो 5 रेशियो कितना है, 3 है। आगे आपसे सवाल कहा कि बताइए तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। देखिए 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु की चर्चा कहा कि 4 वर्ष बाद बताइए दिनेश की आयु कितनी है, लेकिन आपको किताब में कांस्टेंट टर्म दिया है, क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। कहा कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। हम भी सोचे काश कि बीना की रेशियो अगर पार्टिकुलर पता चले तो बीना की तुलना बीना से करते हुए दिनेश की आयु कहे चाहे रमेश की आयु कहे, कि जिसका भी आयु कहे सर निकाल देंगे कि नहीं सर? बताइए यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो तैयार कर लेते हैं। मैंने ऐसा टाइप आपको बताया था, है ना। अब देखिए इस टाइप को सुधारने के लिए आप जैसे इच्छा है तैसे लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था उस टाइप में कि ये मीडिएटर है तो मीडिएटर को सेम कर दीजिए सर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पार्ट अगर पूरे देखना है तो रेशियो देखिए पहले, इसके बाद इसको एकदम ढूंढ दीजिए धर के, राइट। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर इसको मीडिएटर सेम कीजिएगा तो आप इसका फायदा उठाइए। बीना के लिए बीना रेशियो और रेशियो डी निकाल लीजिए, है ना। तो लिख सकते हैं कि बीना के लिए ये हो जाएगा 5 ये 15, और बीच में लिखे हैं रमेश यानी आर, तो बताइए राकेश के लिए यहाँ से हो जाएगा 7 या
21, राइट। और आगे लिखे हैं अंत में डी, तो डी के लिए 7 बचे हो जाएंगे 35। समझ पा रहे हैं। आइए, किताब कहा कि बीना की जो वर्तमान आयु 15 वर्ष, हम भी कहेंगे बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष। किताब के अनुसार हम लोग भी लाए हैं 15 वर्ष। और बताइए, आपसे पूछा कि दिनेश की 4 साल बाद की आयु क्या है। पहले तो दिनेश की आयु निकाल लेते हैं, राइट। तो दिनेश की आयु के लिए कितना से गुना करें, 35 से। अब बताइए 15 से 15 गायब हो गए, 35 साल आ गए। 35 साल क्या है सर, 35 साल जो है वो दिनेश की वर्तमान आयु है। लेकिन वर्तमान आयु नहीं पूछा, कहा कि 4 साल बाद कितने होंगे। तो 4 साल बाद पूछे, 10 साल बाद पूछे, 20 साल बाद पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 साल बाद पूछ रहा था सर, 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 35 4 कितने साल हो जाएंगे, 39 साल, यानी 39 ईयर्स, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना खेल है, सब रेशियो का खेल है सर। पहले रेशियो देखिए, इसमें बहुत मजा आने वाला है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। देखिए अगला टाइप हमारा इस तरह से है। आगे का टाइप देखिए, है ना, बहुत मजा आएगा सर, आपको देखते रहिए। कहता है कि अगला टाइप देखिए, इस तरह से कह रहा है कि ए और बी के उम्रों में अनुपात, है ना, दो व्यक्ति हैं ए और बी, राइट। ए और बी के उम्रों में अनुपात जो दिया गया है वो 5:7 है। देखिए सर, मैंने क्या बोला था, मैंने समझा रहा था जब बेसिक में, तो क्या बोला कि जहां पर कोई चर्चा ना हो तो उम्र किसका होगा, वर्तमान का होगा। यानी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब ये वर्तमान है। वर्तमान को बी होता लिख देते हैं शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा, है ना, बहुत समझ आ रहे हैं आप। कहता है कि जबकि 5 वर्ष बाद, है ना, ये आपके बाद बोला कि 5 वर्ष बाद जो है इसका रेशियो जो है वो 3:4 हो जाता है ना। आगे आपसे सवाल कहा कि तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, डी की वर्तमान आयु पूछे, ए की वर्तमान आयु पूछे, कुछ भी पूछे, है ना। लेकिन ध्यान देना है, मैं एक रेशियो में टाइप बताया था गैटिंग का, याद आ रहा है। रेशियो में जब टाइप बता रहा था उसमें गैटिंग का प्रश्न बता रहा था कि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि किया जाए, प्रत्येक संख्या में 10 की कमी किया जाए, याद आ रहा है। तो वही टाइप है सर, और उस टाइप को आप जी जहान से याद कर लीजिए, एकदम पूरी माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि 80% क्वेश्चन उसी टाइप पर बनने वाला है इसका, राइट। तो चलिए देखिए, यहां से कहा कि 5 वर्ष बाद, इसका मतलब है कि 5 वर्ष ए के लिए भी और 5 वर्ष बी के लिए भी। तो हम कह सकते हैं, भूल जाइए अगर इसको, यहां पर तो कह सकते हैं दो संख्या ए और बी है, 5:7 में है, और प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ाया गया, तो यह अनुपात 3:4 हो गया। तो बताइए पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, राइट। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, याद आ रहा होगा आपको, और आपको अंदर अंदर खुशी हो रहा होगा कि वास्तव में सही बोल रहे हैं सर। अब आइए किताब के अनुसार जरा देखते हैं। देखिए, तो ये वर्तमान में 5:7 था, 5 वर्ष बाद 3:4 हो गया। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप एज बढ़ते जाए और आपका रेशियो घटते जाए, ऐसा हुआ है क्या, नहीं ना हुआ। बताइए गैटिंग का क्वेश्चन है कि नहीं, गैटिंग सेम करेंगे, क्या गैटिंग सेम है, यहाँ 7 था 3, यानी 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, अंतर चेंज नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से ऊपर का अंतर 2 है, ऊपर के अंतर से नीचे गुना, और नीचे का अंतर से क्या करेंगे सर, ऊपर में गुना करेंगे कि नहीं, गैटिंग सेम करने के लिए। आप बताइए 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं करने की, कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई जरूरत नहीं है। बताइए इसका फायदा उठाइए, 3 गुना ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4 गुना 8। अब आप पढ़िए कि ए और बी की उम्रों में वर्तमान उम्र में 5:7 था, अब जो है 5 साल बाद 6:8 हो गया, यानी कि गैटिंग देखिए तो 7 साल का था 8 साल हो गया, 5 साल का था 6 साल हो गया, कहीं ना कहीं कितने साल पढ़ रहे हैं सर। अब इसको ऐसे कर देते हैं 1 साल, राइट। अब बताइए किताब कहा 5 साल, हम लोग कहेंगे 1 साल, और बताइए कि ए का उम्र पूछा, बी की उम्र पूछा, ए की उम्र के लिए कितना से गुना करेंगे, 5 से। अगर बी पूछता तो 7 से, राइट। तो 5 बजे कितने साल हो जाएंगे, 25 साल, किसका एज हो जाएंगे, ए का, राइट। तो इस तरह से गैटिंग से आप 80% क्वेश्चन को आप बना सकते हैं रेशियो का। चलिए अगले टाइप में बढ़ जाते हैं फटाफट सर, है ना। देखिए अगला टाइप हमारा इस तरह से है, आपके स्क्रीन पर पढ़िए। कह रहा है कि ए और बी के उम्रों में अनुपात, है ना, ए और बी दो व्यक्ति फिर से आए, ए और बी के उम्रों में अनुपात 3:4 है। कुछ नहीं कहा जबकि ये वर्तमान में है, जब कुछ नहीं कहे तो ये वर्तमान में है, इसमें है वर्तमान में। आगे कहा कि जबकि 10 साल पहले के लिए सर माइनस लिखेंगे, 10 साल पहले क्या दिया गया है, और कहा कि 10 साल पहले इनकी उम्रों का अनुपात 4:7, सॉरी इसका नहीं लिखे रेशियो, 3:4 था, राइट। वर्तमान में उम्र का 3:4, जबकि 10 वर्ष पहले उनकी उम्रों का अनुपात 4:7, 4 कितना 7। आगे कहा 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या है सर, अगर वर्तमान में ए की आयु पता चल जाए तो 5 वर्ष बाद ए की आयु आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो 10 वर्ष पहले कहा, मैंने क्या कहा, 10 घटाया जाए, 5 जोड़ा जाए, 5 की वृद्धि किया जाए, है ना, 5 की कमी किया जाए, एकदम गैटिंग पर बनाइए। देखिए गैटिंग सेम है का, 3 था 4 हो गया, 7 था 4 था 7 हो गया, गैटिंग सेम नहीं है। नीचे का अंतर से ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर एक अंतर होगा, इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इंडिकेशन के लिए लिख देते हैं, राइट। आप देखिए नीचे का अंतर 3 है, यानी ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका फायदा उठाइए, 3 ये हो जाएगा 9 साल, और ये हो जाएगा 3 चौके 12 साल, राइट। आप पढ़िए, है ना। आप देखिए किताब कहा कि 10 साल पहले, हम लोग कितने साल पहले कहेंगे, 9 साल का था, ये हो गया 4 साल, 12 साल का था हो गया 7 साल। देखिए गैटिंग कितना का है, 5 का, यानी कह सकते हैं यहाँ से गैटिंग इस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ से 5 साल, राइट। अब बताइए किताब कहा कि 10 साल पहले, हम लोग कहेंगे 5 साल पहले, और कहा कि बताइए ए की 4 साल बाद क्या है, देख लेते हैं जरा, है ना, जो पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा कि 5 साल बाद ए की उम्र क्या होगा,
ए की उम्र के लिए कितना से गुना करेंगे सर, नया रेशियो यही ना आया हमारा, तो ए के लिए 9 से गुना करेंगे, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएंगे। 18 साल क्या है सर, वर्तमान आयु है ए का। ए जबकि ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि बताइए कि 5 साल बाद है ना, 5 साल बाद ए की उम्र क्या होगा, 5 साल बाद के लिए क्या करेंगे सर, 5 जोड़िएगा, 18 5 कितने साल हो जाएंगे, 23 साल। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। ये नाम सीधा गैपिंग का क्वेश्चन है, गैपिंग पढ़िए और इसको बनाइए आप एकदम 5 सेकंड में बनाइएगा सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप हमारा देखिए इस तरह से, बहुत मजा आने वाला है सर, हमसे जुड़े रहिए। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारा चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, है ना, ताकि आपका मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया है ना। 10 वर्ष बाद के मतलब 10 वर्ष प्लस कर देते हैं, और एक पिता है और एक पुत्र है ना। पिता और पुत्र के जो आयु का अनुपात दिया गया है वो 5 अनुपात कितना है, 3 है। ये 10 वर्ष क्या है सर, बाद की आयु है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि जबकि 10 वर्ष पहले 3:1 था, 10 वर्ष पहले का मतलब 10 वर्ष माइनस करेंगे, है ना, और कहा कि 3:1 था, यानी 3 कितना हो जाएगा सर, 1। अब कहा कि तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, हो सकता है पिता की वर्तमान आयु पूछे, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, ये भी गैपिंग का क्वेश्चन है सर। 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले में अंतर यानी डिफरेंस कितना का है ना, गैपिंग कितना का है, गैपिंग ढूंढेंगे, राइट। तो 10 वर्ष पहले कहेंगे और 10 वर्ष बाद कहेंगे तो दोनों में गैपिंग कितने साल हो जाएंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे चुपचाप, है ना। दोनों के अगर जोड़िएगा, अंतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर कितने का है, 20 साल का, यानी वर्तमान बीच में है, यानी वर्तमान से 10 साल पीछे जाएंगे और वर्तमान से 10 साल बाद जाएंगे तो दोनों में गैपिंग कितने का है, 20 साल का। आइए देख लेते हैं जरा गैपिंग इसका सेम है क्या, 2 साल यहाँ 2 साल यहाँ, राइट। यानी किताब कहा कि 20 साल का अंतर है, हम लोग कितने साल कर रहे हैं, देखिए तो 2 साल, है ना। आगे सवाल यहाँ भी लिख दीजिए ऐसे सुविधा के लिए, ताकि दोनों में गैपिंग सेम है, राइट। अब कहा कि बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यानी पुत्र की अगर वर्तमान आयु चाहिए तो पुत्र की वर्तमान आयु इस यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, राइट। अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 10 दूना कितना हो जाएगा सर, 20, यानी कि काट सकते हैं 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या था पुत्र की उम्र, 30 वर्ष था 10 वर्ष बाद, है ना। हमें वर्तमान चाहिए तो 10 वर्ष बाद में से 10 वर्ष ले लेंगे, है ना, यानी 30 में से 10 वर्ष अगर हम ले लेते हैं सर तो बाकी जो 20 वर्ष बचेंगे वो क्या बचेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु बचेंगे। समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है, लग रही है हमारे साथ, बने रहिए। चलिए आगे चल जाते हैं, तुरंत हम फटाफट बढ़ जाते हैं सर टाइप में, इतना समय नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। कहा था देखिए सुरेश की आयु जो है अपने पिता की आयु से आधी है। सुरेश है, एक लड़का सुरेश है और एक पिता है ना, सुरेश है और पिता है। कहा कि सुरेश की आयु पिता की आधी है, यानी हम कह सकते हैं ना कि पिता दुगना है, कह सकते हैं कि नहीं। तो सुरेश 1 साल होगा तो पिता कितने साल होंगे सर, 2 साल होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि ये वर्तमान का एज दिया गया है, कुछ नहीं बोला तो क्या है, वर्तमान है। आगे कहा कि जबकि 20 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष बाद के मतलब सर 20 वर्ष प्लस कर देते हैं, है ना। कहा कि सुरेश की आयु पिता की आयु सुरेश की आयु का 3/2 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए का नियम, सुरेश की आयु का 3/2, यानी सुरेश 2 साल होगा तो पिता 3 साल होगा, यानी सुरेश 2 साल का होगा तो पिता कितने साल का होंगे, 3 साल के होंगे। का के नियम भूलना नहीं है, पकड़ के चलना है, बड़े बड़े क्वेश्चन धाराशायी हो जाएंगे। देखिए आगे कहा तो पिता का वर्तमान आयु क्या है, हो सकता है पुत्र के वर्तमान आयु पूछे, समझ रहे हैं। तो देखिए तो क्या होगा, क्या गैपिंग सेम है, देखिए 1 साल के था हो गया 2 साल के, 2 साल के था हो गया 3 साल के, गैपिंग सेम है सर, सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए किताब कहा 20 साल बाद, हम लोग भी कहेंगे, किताब कितना कहा सर 20 साल बाद, हम लोग कहेंगे 1 साल बाद। और कहा कि पिता की वर्तमान आयु बताइए, पिता की वर्तमान आयु के लिए कितना से गुना कीजिएगा सर बताइए, 2 से गुना कीजिएगा कि नहीं, तो 20 दूनी कितना साल हो जाएंगे, 40 साल। 40 साल क्या होगा, आंसर होगा आपका, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम। देखिए अगला टाइप देखिए, है ना, आगे का टाइप जो होगा सर आज के लिए अंतिम टाइप होगा, फिर अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। अंतिम टाइप देखिए आज का, कहता है यदि गुलजार के वर्तमान आयु में से 6 घटाया जाए तो शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप सुरेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक पजल है, पजल को सुलझाते हैं आसानी से 2 सेकंड में। देखिए कहा कि एक गुलजार लड़का है, मान लेते हैं गुलजार है तो जी है, गुलजार जी है ना। कहता है कि वर्तमान आयु में से 6 घटा दीजिए, इसमें से 6 घटा दीजिए, और कहा कि शेषफल को 18 से भाग दीजिए, घटाने के बाद जो बचेगा उसको 18 से क्या करेंगे सर, भागा देंगे। और कह रहा है तो अनूप की आयु प्राप्त होता है, यानी इस तरह से कहते हैं तो कहता है कि अनूप आ जाता है, क्या आ जाता है, अनूप आ जाता है। अब आपके स्टेटमेंट आगे दिया कि कहा कि महेश की आयु 5 वर्ष है, एक लड़का महेश है और इसका आयु 5 वर्ष है, राइट। अब कहा कि अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है। अब बताइए सर महेश जो है, अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु यहाँ से निकालने की कोशिश अगर हम करें तो बताइए अनूप की आयु क्या होगा। अनूप जबकि छोटा है कितना इससे,
इससे छोटा है कितना 2 साल। अगर इसे 2 साल घटा देते हैं तो अनुरूप की आयु आ जाएगा कि नहीं, कितने साल 3 साल। आप बताइए 3 यहाँ रख दीजिए। आप कहा कि गुलजार की वर्तमान आयु क्या है, तो बताइए गुलजार की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 18, इधर गुना करेंगे 18 3 54 जी माइनस 6 बराबर कितना साल होगा सर 54 साल। बताइए जी बराबर कितना होगा 54 6 60 साल, है ना। तो है नहीं जी, है ना पजल, पजल है सर पजल। आप एकदम मस्ती से बना दीजिएगा सारा एज का क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का टाइप इतना ही था। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।